बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इदारिया न्यूज़। मैं हूं आपकी होस्ट मरियम खालिद और खुशामदीद करती हूं आपको अपने प्रोग्राम टैलेंट हब विद मरियम। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में। नाज़रीन, बचपन से लेकर अब तक एक अजीब सी कशमकश, एक अजीब सी उलझन है कि ये जो जादूगर होते हैं, जब ये चीज़ों को गायब करते हैं तो वो चीज़ें जाती कहाँ पे। या फिर जब कोई जादूगर अपनी कैप के अंदर से कबूतर निकालता है और उसके बाद वो कबूतर वापस डाल के जब वो फूल निकालता है तो वो कबूतर कहाँ जाता है और वो फूल कहाँ से आता है। ये सारी बातें यकीनन मेरी तरह आपके भी जहनों में होंगी, क्योंकि बचपन से ऐसी चीज़ों ने हम लोगों को बहुत हैरान किया है, कभी कभार परेशान किया है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे अपने प्रोग्राम के एक गेस्ट से। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब गुलाम अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। सर, मैजिक ट्रिक्स की तरफ हम लोग थोड़ी देर तक आएंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि इंडस्ट्री में आपको अब्बास नन्ना के नाम से जाना जाता है, जबकि आपका नाम गुलाम अब्बास है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये नन्ना वर्ड आपके साथ कैसे लगा? असल में बात ये है, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, थैंक यू सो मच, आपने अपनी शो में बुलाया। दूसरी बात है कि कहते हैं एक्टर होता नहीं, एक्टर होता है, बनाया नहीं जाता। सॉरी मैंने कि पैदाइशी तौर पे एक एक्टर होता है, परफॉर्मर होता है, उसके अंदर एक कोई ऐसी चीज़ होती है जो फील हो रही होती है। उन दौर में नन्ना साहब बड़े हिट थे, जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़ा नाम है, तो मैं उनकी कॉपी किया करता था। उसी तरह थोड़ा हेल्दी बहुत ज़्यादा था, अब थोड़ा वेट कम किया मैंने, तो उसी तरह मोटा गोलू मोलू, मुझे लोग कहते थे नन्ना नन्ना ना, नाम घर वाले बोलते थे। तो वो बस पढ़ते पढ़ते फिर स्टेज ड्रामे पे आ गए, तो उन्होंने कहा, उस्ताद ने कहा यार नन्ना नाम अच्छा लगता है, बजाय गुलाम अब्बास के लिखाने के स्टेज पे अब्बास नन्ना लिखो तुम ना, अच्छा लगेगा। तो वो फिर बस शोबिज़ के नाम में दोस्त यार, अब मेरा ओरिजिनल नाम कोई भी नहीं जानता, नन्ने के नाम से मेरा नाम है और अल्हम्दुलिल्लाह चला भी रहा हूँ उसी तरह, अल्लाह पाक का शुक्र है। बाकी जो आपका क्वेश्चन था कि जादूगर फूल कैसे डालते हैं और कबूतर किस तरह गायब हो जाता है, आजकल तो सियासतदान सबसे बड़े जादूगर है। देखिए, पेट्रोल गायब, चीनी गायब, आटा गायब, हमें उन्होंने परेशान डाला किया हुआ कि ये किधर सारी चीज़ें छुपा रहे हैं, पूरी दुनिया परेशान है। हमारा तो जादू फिर भी पता लग जाता है, रिवील्ड हो जाते हैं कहीं न कहीं से, लेकिन इनके जादू रिवील्ड नहीं हो रहे। देखें, है ना, चीनी गायब है, आटा गायब है, पेट्रोल गायब है, कैसा जादू है, ऐसा पक्का जादू करते हैं। तो सिर्फ महंगाई गायब नहीं हो रही, हाँ, बाकी सब कुछ सारी चीज़ें। तो ये चीज़ है, असल में ये मैजिक है, मैजिक कहा जाता है, लुयन भी कहा जाता है और इनको जादूगर भी कहा जाता है, बस नाम। असल में जो आपने मिस डायरेक्शन इसको कहते हैं, आइस कांटेक्ट को मिस डायरेक्शन करना। मतलब मिसाल के तौर पे मैं ये मोबाइल इस हाथ में आपको दिखा रहा हूँ, तो मेरा दूसरा हाथ कहीं और जा रहा होगा या कहीं और वो कर रहा होगा काम, तो इसलिए मिस डायरेक्शन को वो होती हाथ की प्रैक्टिस ही है। लेकिन इतनी हाथ की प्रैक्टिस होती है कि आप ये देखें कि आँख अल्लाह का नूर है, ठीक है, इतनी तेज़ है, एक सेकंड लगता है आसमान पे जाते हुए और सेकंड के अंदर अंदर ये ज़मीन पे आ जाती है इतनी क्विकली। इसको धोखा देना हो तो आप ये देखें कितना क्विकली होना पड़ता है इसको काबू में लाने के लिए। मेरा अगला सवाल यही था कि मैजिक ट्रिक क्या है, और मैजिक ट्रिक और जादू क्या ये दोनों अलग अलग चीज़ें? नहीं, ये तो दुनिया का नाम दिया गया। जैसे हम पेशावर जाते हैं तो हमें कहते हैं जादूगर मामा आ गया है, ठीक है। किसी उस पढ़े लिखे के पास जाएंगे तो वो कहेंगे यार मैजिशियन है, ठीक है। अगर कहीं गाँव या कहीं पे चले जाते तो वो कहते हैं यार मदारी आया है, मदारी बड़ी अच्छी करता है। ये वर्ल्ड है बस अपने, बाकी चीज़ तो वही है, मैजिक तो कोई भी नहीं है। मैजिक एम ही बस इन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया है, ये एक महज इंटरटेनमेंट है। कई लोग हमारे अभी भी समझते हैं, मैं कई जगह परफॉर्म कर रहा होता हूँ, लोग यही समझते हैं आप जादू करते हैं, आप तवीज़ दे दें, आप ये कर दें, वो कर दें, और कई लोग तवीज़ देते भी हैं हमसे चीज़ें सीख के। मैजिक ट्रिक्स की बात की जाए तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको कैसे शौक़ हुआ मैजिक का, क्योंकि लोगों का जब बच्चे होते हैं उनका एक माइंडसेट बना होता है कि हम लोगों को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है। आपने मैजिक को चूज़ किया, तो ये कब और कैसे आपके ज़हन में आया? बस अल्लाह माफ़ करे, शुक्र है मैं डॉक्टर नहीं बनना, वरना बहुत सारी बद्दुआएं लेता, क्योंकि मेरा अभी इन डॉक्टरों से वास्ता पड़ा है। ये जो मसीहा बने होते हैं, ये ओथ लेते हुए तो पता नहीं नरम दिल होते हैं, जब ये बड़े होके जब बड़ी उस पे पोस्ट पे चले जाते हैं, फिर ये इंसान को इंसान नहीं समझते। क्योंकि ये शुक्र है मेरे मालिक का, जब अर्थक्वेक हुआ था 2005 में,
तो ये ऑन द रिकॉर्ड पड़ी हुई है पीटीवी पे बात के, डॉक्टरों के कमेंट्स भी पड़े हैं। चैलेंज है मेरा, उस प्रोग्राम में ना तकरीबन एमडी ने 7 लाख रुपए इनाम दिया था उस प्रोड्यूसर को। जब हम खड़े अर्थक्वेक के लिए चांद रात मना रहे थे, वहाँ पे सदर साहब ने नमाज़ पढ़नी थी, तो बच्चे शॉक्ड थे बहुत ज़्यादा। इन्होंने जो रेस लगाई, आर्टिस्ट बड़े बड़े थम खड़े थे, मैं भी उधर ही खड़ा हुआ था। तो मैं एक दोस्त से बात करने लगा, मैंने कहा यार अजब गुल, रीमा, मीरा, ये सारे खड़े हुए, तो मैं कहाँ नज़र आऊँगा, ये तो इतने बड़े स्टारों में तो मैं ना हूँ। लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी करीम है, अल्लाह ने कहा ठहर जो तुम, है ना, ये एक साइड पे होंगे। अब वो गए अपनी नेचुरल, देखो बच्चों मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये आफतें आती हैं फलान। मैं गया ना, जाती ना, मैं पहले मंकी बन गया, बंदर कैसे बनता है। मैंने कहा आपने पहाड़ों में देखोगे, तो बच्चे हल्के हल्के यूँ उठे, मुझे देखना शुरू कर दिया। मैंने फिर शरारतें की, फिर मैंने कबूतर जो ही निकाला ना, तो बच्चों के मुंह पे मुस्कुराहट आना शुरू हो गई। बच्चे उस हादसे को भूल गए 15 मिनट। मुझे उन्होंने कहा कि 5 मिनट का टाइम है आपके पास, ना लाइव जा रहा था, तो 5 मिनट का टाइम है। तो वो मुझे आके ना जीएम यूं इशारे कर रहा हो कि आगे बढ़ाओ। मैंने कहा मैं भी कह रहे वैंड अप करो, तो मैंने तो वो उस तरह वैंड अप कर दिया। वो कहने लगा नहीं 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 नहीं, उसने कहा चलो आगे करो, एमडी कह रहा है। बच्चों के ना लाफ्टर निकल रहे हैं। तो बाद में वो डॉक्टर कहने लगे कि भाई हम वो काम नहीं कर सके जो ये बंदा काम करके जा रहा है। इसने 15 मिनट भुला दिया बच्चों को कि हम ज़लज़ले में थे, इस मुसीबत में थे। फिर इनाम भी मिला, अवार्ड भी मिला उस शो को। अभी ऑन द रिकॉर्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ऐसे ऐसे काम कराए। बस ये बचपन में शौक़ था असल में, बेसिकली मैं कॉमेडी के शौक़ में था। तो फिर बहुत सारे कॉमेडी शो हम एक ड्रामे में कर रहे थे, तो पूरी रात हम ना परफॉर्म करते थे। उसमें खुसरे का गेटअप था, सर्दियों में मुंह धोना, मुंह बनाना, तो बहुत मुश्किल था। 200 रुपया मिलता था एक शो का हमें, हैं 12 बजे शो शुरू होना तो 3 बजे तक ख़त्म होना। तो एक जादूगर है उसमें ना, उसने परफॉर्म किया, एक प्रोड्यूसर ने बुलाया, तो वो आग जलाता था तो कबूतर बना देता था। जब उसको पेमेंट देते थे तो 2000। मैंने कहा यार ये काम ठीक है, ये आते हैं ऐसे 2 पीस पहन के और आग लगाते, मज़ेदार काम है। मैंने उससे कहा ये मुझे काम सिखाएं। सफदर अली बादी साहब हैं, मुल्तान के थे वो। तो मैंने, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, उन्हें जब मैंने कहा तो उन्होंने मुझे डरा दिया, इसमें तो पानी में खड़ा होना पड़ता है, एक टांग पे 100 साल पढ़ना पड़ता है, ये चीज़ खानी पड़ती है। मैंने कहा मुझे शौक़ है, जो भी कर रहे हैं मैं सीखूँगा। लेकिन खैर मैं 5 साल उनके पीछे लगा रहा। 5 साल के बाद ये मैंने सीख लिया। मैंने कहा चलो प्लस पॉइंट है, अगर कहीं ना कहीं ड्रामा नहीं होता या नहीं करता तो ये कर लिया करूँगा। मकसद ये है कि अल्लाह की मखलूक में खुशियाँ बांटनी है, किसी तरीके से भी बांटूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब जब ये फरिश्ते, मेरा यकीन है जब स्कूल में मैं शो कर रहा हूँ तो मासूम बच्चे बैठे होते हैं, हंस रहे होते हैं, जब ये फरिश्ते नीचे हंस रहे हैं तो अल्लाह पाक भी राज़ी होगा इंशाअल्लाह, मेरा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने चेंज मारा थोड़ा सा मैजिक का। तो आपकी लाइफ में, आपके करियर में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए होंगे जो आप कहते हैं कि जो भी वाक़या है इसको मैं भूल नहीं सकता। कोई एक बहुत अहम वाक़या है जो आपको कभी ना भूलता हो? मैं ना पीटीवी में था, तो मैं ना आया तो एक्टर बनने के चक्कर में था। इधर पीटीवी अकेला होता था, गेट पे 3 साल लगे मुझे अंदर जाने में, ठीक है। तो मेरी ड्यूटी लगी शाकिर उज़ैर साहब के साथ, तो साफ ज़रा वो कह रहे काम कराते रहो, ये वो ना अवार्ड शो कर रहे थे। तो मेरी ड्यूटी लगी एयरपोर्ट पे आर्टिस्टों को ले आना है। मैं अब जाऊँ तो वहाँ पे आर्टिस्ट ले रहा था, मेरे दिल में दुआ निकले, या अल्लाह मैं भी तो आर्टिस्ट था, मुझे भी कभी जहाज़ पे सफ़र करने का इस तरह होगा शौक़ दिल में। तो बस वो अल्लाह पाक सुनता है अल्हम्दुलिल्लाह। वो कोई 1.5-2 महीने के बाद मुझे फ़ोन आता है कि यार सुबह कराची में शो है अब्बास आपने करना है। अब मेरे जहन में जहाज़ निकल गया है। मैंने कहा यार 3 दिन ट्रेन पे लगते हैं, 2 दिन बस पे लगते हैं, कल कैसे कर सकता हूँ, तुम मजाक कर रहे हो। तो उसने कहा नहीं अब्बास यार शो है, यकीन माने। मैंने कहा हाँ यार ये झूठ बोल रहा है, ऐसे ही मजाक कर रहे हो। उसने कहा आप पहुँचो दस्ती बिलू एरिया में ना इधर ही, तो आपकी टिकटें करानी है बैयर की ना, सुबह सुबह की 6 बजे की फ़्लाइट है। तो मैं जब उसने कहा ना जहाज़ पे जाने, तो मैं पूरी रात सो नहीं सका खुशी में ना। मैंने कहा कब जहाज़, और उसने मुझे वो बात उसकी इतनी नहीं भूलती। मैं खुशी में गया, कहने लगा अब मेरे जहन में नहीं है कि सफ़र जहाज़ पे कितना लगता है, क्या टाइम। मुझे कहते हैं यार मैं आपको पैसे दूंगा, आपने उनसे रिक्वेस्ट करनी, उनको कहना है कोई बर्थ दे दे आप ताकि लेट के जाएँ। अब मुझे नहीं पता 1.5 घंटा लगाता है जहाज़। मैं ना उधर गया, उसने इधर ही एक टावर है उसके अंदर ना, एयर ब्लू का वो दफ्तर है, उसने मुझे पैसे दिए। 3 आर्टिस्ट थे हम, कहने लगा बुकिंग अब अब्बास भाई आपने करानी, वो बर्थ किसी को नहीं देते, आपने बर्थ लेनी है, ठीक है। एक तो खुशी, दूसरा मैं उनसे गया, वो काउंटर पे लड़की खड़ी थी,
मैंने कहा मुझे ना 3 टिकटें चाहिए कराची को। उसने कहा मोस्ट वेलकम। तो मैंने कहा एक रिक्वेस्ट है मैम। कह लगी जी बोले। मैंने कहा मुझे बर्थ चाहिए। उसने कहा जहाज़ में कोई बर्थ नहीं होता। मैंने कहा नहीं नहीं। उसने मुझे इतना पक्का कर दिया कि यार ये देते नहीं हैं, इनके तरले करने आपने ना। तो मैं अब वो कहे भाई वो ट्रेन का टिकट तो नहीं लेने आप। मैंने कहा नहीं मुझे तो जहाज़ का टिकट चाहिए, इतने पैसे दे रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा लगे इसमें तो बर्थ होता नहीं है भाई, 1.5 घंटे की फ़्लाइट, आपने तो 1.5 घंटे में पहुँचना है। मैंने कहा मेहरबानी है आप दे दें तो आप। वो बड़ा उधर मजाक बनाया उन्होंने, पूरे एमडी को बुला लिया। तो जब मैंने कहा यार ये तो बर्थ नहीं दे रहे, आप क्या करूँ। मैं मुड़ा हूँ तो मैंने कहा दोस्त को कहूँ वाकई आपकी बात ठीक थी, ये बर्थ नहीं दे रहे। तो जब मुड़ा हूँ तो देखा वो हंस रहे हूँ खड़े ना, तीनों चारे हंस के लोट पोट। मैंने कहा इन्होंने मेरे साथ ना कुछ वो किया, मजाक या प्रैंक किया है। फिर मैंने कहा फिर इन्होंने रास्ते में, मैं जहाज़ में बैठा, वो खाना देते हैं। इन एयर होस्टेस को कहा बिल बना लो 30,000 रुपये का। तो वो खाना मैंने खा लिया, मुझे नहीं पता था जो देते हैं ब्रेकफास्ट उन्होंने। वो बिल ला के दे दिया मुझे, कहती 30,000 रुपये का बिल है ना, आपने खाना खाया। मैंने कहा जी। कहती 30,000 का बिल। मैं डर गया, मैंने कहा 30,000 रुपये मैं कहाँ से दूंगा। वो कह लगी आपने तो देना है। ये नहीं ऐसे वाक़यात मैं अभी तक नहीं भूलता। और अल्लाह माफ़ करे मेरा लम्बा ब लम्बा जहाज़ का सफ़र ना, मैंने कहा आइंदा नहीं करना, बस मैंने गलत दुआ मांग ली। एक आपका वाकया था कि आपने वो बग्गी गाइड की थी। हाँ नहीं, वो वाकया मैं सुनना चाहूँगी। हाँ एक दूसरे वाक़े भी है। मंडी बहुत दिन में मैं शो के लिए गया, मेरे साथ एक शागिर्द था, वो इधर ही इस्लामाबाद में उसका स्टोर है। तो वो कहने लगा उस्ताद जी मैं लाहौर जा रहा हूँ सामान लेने, तो मैं मंडी बहुत दिन से आपके साथ शो कराता निकल जाऊँगा। वो गया तो हम एक आइटम करते, मैंने बनाया था एक डब्बा सा, उसके ऊपर लिखा होता जादू का बैंक। उसमें मैं आग लगाता था, पैसे निकालता था। तो मैंने तो नकली रखे हुए थे। तो उस दिन उसके पास कोई 2-1 लाख रुपया था। उसने कहा उस्ताद जी नकली निकाल लें, असली डाल लेते हैं, इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। मैंने कहा एम में निकालते हुए कोई बच्चा 1000 रुपया ले गया। फिर माफ़ी चाहता हूँ। उसने कहा नहीं आप एक एक करके फेंकना, मैं पकड़ता जाऊँगा, नीचे ना फेंकना उस्ताद जी। अब 1 लाख रुपया हमने उधर लगा लिया। अब निकाल रहा हूँ मैं, बड़े मज़े से पैसे हैं, बच्चे क्लैप कर रहे हैं, पैसा ढेर, लाख रुपया निकालते हुए टाइम लगता है। अब उसने पैसे, शो ख़त्म हो गया, खाना खुना खाया, वो निकल गया। तो मैं अब तैयारी कर रहा था, मैंने कहा मैं पिंडी जाता, तू लाहौर निकल रहा। वो लाहौर निकल गया, मैं पिंडी के लिए तैयार हुआ, अपना सामान पैक किया। वो मंडी बहुत दिन का स्टेडियम आता है, मैं स्कूल से, मिलेनियम स्कूल था, स्टेडियम के ऐसे घूम के अड्डे की तरफ आ रहा था। रास्ते में 1 to 5 धरज उन्होंने पिस्टल निकाला। उन्होंने कहा भाईजान वो जादू वाला बैंक दो। मैंने कहा जादू वाला बैंक कौन सा। कहने लगा जिसमें से आप पैसे निकाल रहे थे। मैंने कहा ये पिस्टल नीचे कर लें, उनको मैं ज़िंदगी में बिना पिस्टल देखा, आपको पता है आर्टिस्ट आदमी तो वैसे मार जाते देख के। मैंने कहा भाईजान पिस्टल नीचे कर लें, आपको मैं सारा कुछ बताता हूँ, जादू वाला बैंक भी देता हूँ, सारा कुछ। अब मुझे पता है कि इनको शक पड़ गया पैसों के लिए। मैंने उनको बताया, मैंने कहा भाईजान ये देखें इस तरह हम करते हैं, यहाँ छुपाए होते हैं। उसने और न देखा थप्पड़ मारा मुझे। तो कहते मुझे पागल बना रहे हो, मैं अंधा हूँ, मैं आपके सामने बैठे देख रहा था, आप हाथ डालते थे, यूँ पढ़ते थे, कुछ निकाल देते थे। वो नए नोट थे, वो किधर हैं, वो नोट नहीं है, ये है। मैंने उनको सारे एक ब एक ना चीज़ें रिवील्ड करके बताता रहा, यूँ रुमाल होता है, हमने इधर छुपाया होता है। लेकिन वो माने ना, वो कहें जादू का बैंक बता, जादू पैसे कैसे बनते हैं। मैंने कहा भाई ये देखो, ये मैं आपको 15-16 साल पहले वाली बात बता रहा हूँ। मैंने कहा ये सिक्के मैंने इकट्ठे किए, इधर 20 रुपये टिकट लगाया हुआ था। अगर मैं जादू से पैसे बनाता तो मैं 20-20 रुपये इधर आके इकट्ठे करता। भाई ये वो जिसके थे वो ले गया है, मेरे पास नहीं। खैर उन्होंने बड़ी मुझे फेंटी चलाई। मैंने आज तक वो वाला ये वाला आइटम ही गोल कर दिया। मैंने कहा आइंदा भाई करना ही नहीं है पैसे वाला आइटम, अल्लाह माफ़ करे बस। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे अपने टैलेंट को शोकेस करने के लिए क्या कोई इंतज़ामात किए गए हैं, जैसे बाहर ममालिक में हर किसी के टैलेंट की बहुत ज़्यादा कदर की जाती है? इधर तो जुर्म है आर्टिस्ट होना, बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह माफ़ करे इधर कोई भी आर्टिस्ट ना बने, क्योंकि यहाँ पे खरबों रुपए के उनके लिए इदारे तैयार किए जाते हैं, लेकिन आर्टिस्टों के लिए कुछ भी नहीं किया जाता। जैसे बड़े बड़े इदारे, ये मिनिस्ट्री है, ठीक है, तो ये PNC है, ये आर्ट काउंसिल, ये कुछ बहुत बड़े बड़े इदारे हैं। इनके जो मुलाजिम हैं, इनकी सैलरियाँ करोड़ों रुपए में जाती हैं। आर्टिस्टों के घर एक पाव आटे का नहीं जाता। तो इसीलिए आर्टिस्ट होना यहाँ पे गुनाह है, कभी भी ना यहाँ बने। यहाँ पे तो आप
यानी जो जिस इदारे में होता है ना, वक्त के साथ उसके स्टार बढ़ते हैं, सीनियर होता है। ये हमारी रिवर्स इंडस्ट्री है, जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाएंगे आपको फारिग करते जाएंगे, कोने पे लगाते जाएंगे। इधर कोई भी पेंशन नहीं, ना कोई मेडिकल है, ना कुछ है। मैं बाहर भी परफॉर्म करके हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने विन भी किया। अभी भी ऑन द रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं। वहाँ पे हाथ चूमते आर्टिस्टों के, वहाँ पे पता होता है कि कल कला अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो बच्चे वहाँ पे यहाँ पे रोते रहते हैं। पीछे आर्टिस्टों के बड़े बड़े होते हैं नामवर, सारी ज़िंदगी पाकिस्तान का काम करते हैं, सारी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए तड़पते हैं। जो भी है ड्यूटी तो दे रही है, अब अंदर का तो नहीं है, अंदर से जो आर्टिस्ट है वो नहीं मार सकते, लेकिन इधर कोई पुरसान नहीं है कि बंदा कोई जो नाम है उसको सलाम करते हैं, वरना बाकी किसी को कोई कुछ भी नहीं समझता। ये हमारे बड़े बड़े इदारे, पीटीवी है, 2-3 साल हो गए है ना जी, क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा, कोई प्रोग्राम नहीं है, कुछ भी नहीं है, वेले बैठे हुए हैं। करोड़ों रुपए का बिल में वो अपना वो जनरेट कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, याशियाँ कर रहे हैं। नाम आर्टिस्टों का है और बाकी कख भी नहीं। चलो अल्लाह पूछेगा इनसे, हमारी तो यही है। मैं तो साफ ज़ाहिर है, बड़े बड़े इदारे और बड़े बड़े जो मिनिस्टर बनाते हैं, ये किस लिए बनाते हैं? ड्रामे गिर रहे हैं ये लोग। कल कलाम अस्पताल में चले जाएं तो कोई पूछने आर्टिस्ट कहेंगे, तो आर्टिस्ट का कहे ना हम आर्टिस्ट हैं, तो मुंह परे कर गए, यार मरासी है, छोड़ परे क्या हुआ है। इस तरह का तो ये माइंड है इधर। यहाँ पे बस अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला बस अपना फजल करम करे, अल्लाह ताला किसी का मोहताज ही ना करे, अल्लाह अपने ख़जाने में से दे, अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है। लेकिन दुनिया पे रही बात तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, फोकस इसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। कोई लास्ट मैसेज जो आप हमारे नाज़रीन को देना चाहें? बस लास्ट मैसेज ये है कि मैं बहुत दफ़ा लेकिन यहाँ सुनता कोई भी नहीं है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आर्टिस्ट है, हमेशा आर्टिस्ट की इज़्ज़त किया करे, कदर किया करे। उसके साथ आप अगर 20-25 साल के बाद भी उसको कह रहे होते यार आपको 5,000 रुपये देंगे हम, अगर वो कहे 10,000 तो आप कहते हैं आपने मुंह से आग निकालनी है। यार खुदा के वास्ते 10-15 साल आप अपने लिए इंसल्ट कर रहे हो, उसके लिए नहीं कर रहे होते। तो आर्टिस्ट को हमेशा इज़्ज़त एहतराम दिया करें। ये आर्टिस्ट एक नफीस दिल का आदमी होता है और आपके लोगों के लिए, आप ही के लिए लड़ रहा होता है। बेशक वो जितना भी दुखी हो, 10-12 हज़ार रुपये की खातर आपके बच्चों के लिए वो कुछ भी बनने के लिए तैयार होता है, वहाँ पे खड़े होकर आपकी खुशियाँ ख़रीद रहा होता है। इंसानियत पैदा करें, इज़्ज़त करें, अल्लाह ताला आपको भी इज़्ज़त देगा। बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे प्रोग्राम को आपने इज़्ज़त बख्शी। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो। आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान में उभरता हुआ टैलेंट और इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं, बस मसला ये है कि उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही। तो हमें इस चीज़ पे थोड़ा काम करना है, और दूसरा ये कि हम लोग को इतनी मेहनत करनी है कि हम पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें और पाकिस्तान पूरी दुनिया में जाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।